हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। आपका स्वागत है मेरे इस चैनल कॉमर्स क्लासेस में। और मैं आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे, अपने घर पर ही होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम बढ़ते हैं 12th क्लास के अकाउंटेंसी क्लास में, जो कि हमारा बेसिक और फंडामेंटल्स का ये कंसेप्ट मैंने आपको लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, जिसके बारे में गारंटी ऑफ प्रॉफिट, जिसके बारे में डिस्कस किया गारंटी ऑफ प्रॉफिट। लास्ट क्लास हमने जब किया था तो उसके अंदर मैं बताया था कि गारंटी ऑफ प्रॉफिट, अगर जो बच्चे जिन्होंने लास्ट क्लास नहीं देखा है, लास्ट क्लास की वीडियोस नहीं देखी है, तो मैंने यहाँ पर एक आपको इंफॉर्मेशन लिंक दी हुई है। आप उस इंफॉर्मेशन लिंक पर जाकर, यानी ब्लैक एक बटन सा बना हुआ है, तो आप उस पर क्लिक कर कर आप मेरी लास्ट वीडियो देख सकते हैं। तो लास्ट वीडियो में पास्ट एडजस्टमेंट की बात की थी। आज वो ही चीज हम बढ़ाते हुए उस चैप्टर को मैं बात करने जा रहा हूं, गारंटी ऑफ प्रॉफिट। गारंटी ऑफ प्रॉफिट क्या है? एक फर्म के अंदर गारंटी का मतलब है, गारंटी ऑफ प्रॉफिट मीन्स टू से द एश्योरेंस टू अ पार्टनर ऑफ द फर्म दैट a minimum amount will be given of a minimum means to say a minimum share of the profit will be given to a such to the particular partner। यानी कि गारंटी ऑफ प्रॉफिट का नाम मतलब समझ में आ रहा होगा। गारंटी का मतलब क्या है? एक पार्टनर को उसको एश्योरेंस देना कि उसको कम से कम इतना प्रॉफिट का हिस्सा मिलेगा ही मिलेगा। यानी कि उसको एश्योरेंस दिया गया कि आपको, मतलब यानी कि पार्टनर को प्रॉफिट के शेयर का इतना हिस्सा आपको दिया जाएगा। आइदर बी इन द केस ऑफ लॉस, मैंने लास्ट में भी किया था कि अगर उसको फर्म को लॉस भी होता है तो भी उसको देना पड़ेगा, ये हमने पढ़ा था। अब इसमें भी केसेस हैं। क्या केस? अब जो गारंटी किसी भी पार्टनर को गारंटी दी गई है, या तो उसको दूसरा पार्टनर गारंटी दे रहा है बोन बाय अनदर पार्टनर, या फिर उस पार्टनर को सभी मिलकर गारंटी दे रहे हैं कि जो उसका शेयर होगा, उसकी अगर वो शेयर उसको नहीं मिलता, जितनी उसके अंदर डेफिशिएंसी होती है, तो वो शेयर का हिस्सा या तो एक पार्टनर दे सकता है या सभी मिलकर दे सकते हैं। तो ये आज हम बात करेंगे गारंटी ऑफ प्रॉफिट का। मैं एक एग्जांपल से समझा रहा हूं इसको, क्या मतलब है। मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए ए बी सी आर पार्टनर्स, ए बी सी आर पार्टनर्स, इनका रेशो है 2:1:1। ये इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 2:1:1। अब अगर बी को गारंटी दी गई है, बी को मिनिमम या एटलीस्ट शेयर ऑफ प्रॉफिट रुपीज 40,000। उसको कहा गया है फर्म का जो भी प्रॉफिट होगा तो उसका जो शेयर होगा, उसका कम से कम शेयर कितना होगा? 40,000 रुपए शेयर होगा प्रॉफिट का हिस्से का। और ये किसने कहा है? अगर मान लीजिए कहीं से भी नहीं कहा गया, कोई पर्टिकुलर इसके बारे में डिटेल नहीं दिया कि इसको बोन कौन करेगा, इसको बोन कौन करेगा। अगर मान लीजिए इस पर कोई भी ऐसी प्रतिक्रिया नहीं है कि क्वेश्चन है एटलीस्ट शेयर ऑफ प्रॉफिट रुपीज 40,000, इसको सहन कौन करेगा। मान लीजिए प्रॉफिट आया 30,000, इसका शेयर जो आया था, लेट करते 30,000 आया, लेट एग्जांपल लेते हैं, उसका जो शेयर आया प्रॉफिट का 30,000, कितना बच गया? 10,000। अब वो 10,000 कौन बियर करेगा? ए बियर करेगा या सी बियर करेगा? बियर मींस टू से कौन सहन करेगा। यानी कि वो 10,000 रुपए कम, मैं जब क्वेश्चन करेंगे वो क्लियर हो जाएगा। एक एग्जांपल समझ लीजिए, 40,000 रुपए मिलना ही मिलना था, पर जब उसका शेयर निकाला गया, प्रॉफिट हुआ फर्म का, और उसमें से जो शेयर निकला, उसका जो शेयर था वो बन रहा था 30,000, और उसको देना कितना था? उसको देना था मिनिमम 40,000 रुपया। तो कितना डेफिशिएंसी रह गई? डेफिशिएंसी रह गई 10,000 की। अब 10,000 की डेफिशिएंसी बोन कौन करेगा, मतलब सहन कौन करेगा? ए करेगा या सी करेगा?
अगर क्वेश्चन साइलेंट है, अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो हम ये सोच लेते हैं दोनों ए और सी दोनों करेंगे, किस रेशियो में, वही उनकी ओल्ड रेशियो के अंदर। अगर क्वेश्चन साइलेंट है कि कौन बोन करेगा, समझ रहे ध्यान से, तो हम ये मान लेते हैं कि जो 10,000 बोन बाय ऑल अदर पार्टनर्स, दूसरे पार्टनर्स सहन करेंगे बाय दियर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। या फिर दूसरा क्वेश्चन हो सकता है, एक सिचुएशन तो ये हो गई, अब क्वेश्चन में स्पेसिफिक दिया हुआ है कि ए ने गारंटी दी है बी की, क्वेश्चन दिया है कि ए ने गारंटी दी है बी की, यानी कि अगर बी का शेयर नहीं पूरा होता तो जो डेफिशिएंसी होगी वो ए देगा अपने शेयर में से, वो ए देगा अपने शेयर में से। उस केस में क्या हो जाएगा, जो इसकी डेफिशिएंसी यानी मान लीजिए 10,000, वो किससे ले लेंगे हम, ए से, ए उसको 10,000 रुपए अपने शेयर में से देगा। या फिर क्वेश्चन कहा हो, सी ने कहा हो कि सी बोन करेगा बी की डेफिशिएंसी, क्वेश्चन में दिया हो तो उस केस में सी से 10,000 रुपए इसका डेफिशिएंसी का ले लेंगे और इसको दे देंगे। ये तो हो गए तीन चीजें। अगर क्वेश्चन साइलेंट है अबाउट द बोन ऑफ डेफिशिएंसी, कौन सहन करेगा, तो हम मान लेते हैं कि सभी दूसरे पार्टनर्स उसको सहन करेंगे, किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। दूसरा क्वेश्चन मान लेते हैं कि ए सहन करेगा, तो ए सहन करेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि पहले से दिया हुआ है, तो ए से ले लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है सी शेयर करेगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सी से ले लेंगे। अब कभी कभी ऐसा होता है कि ये ओल्ड ना देके कुछ क्या होता है कि स्पेसिफिक रेशियो दी होती है। क्या दी होती है, स्पेसिफिक रेशियो। मान लीजिए एक क्वेश्चन है कि अभी गारंटी है एटलीस्ट 40,000, इसी को मानते हैं। अब 30,000 उसका प्रॉफिट, शेयर ऑफ प्रॉफिट 30,000 आया, कैलकुलेशन में किया जब, तो डेफिशिएंसी कितनी रह गई, 10,000। अब 10,000 में क्वेश्चन में कहा गया है द डेफिशिएंसी बोन बाय अदर पार्टनर्स टू अ स्पेसिफिक रेशियो लाइक 3:2 या 2:3। उस केस में यानी कि यहां क्या दिया हुआ है कि 10,000 रुपए है, वो शेयर जो उसका डेफिशिएंसी कौन बियर करेगा, ए और सी करेगा एक स्पेसिफिक रेशियो, ओल्ड में नहीं। अब वो दिया होगा 2:3 के रेशियो में, 10,000 रुपए मान लीजिए कर रहा है तो 2:3 के रेशियो में दे देगा। तो 2:3 में एग्जांपल ले लेता हूं, 10,000 की डेफिशिएंसी है, ए कितना ले लेगा, ये स्पेसिफिक रेशियो है। क्या है, स्पेसिफिक रेशियो दी होगी एग्जाम क्वेश्चन में, स्पेसिफिक रेशियो है, ये ओल्ड रेशियो है। कौन सी रेशियो, प्रॉफिट से। अब स्पेसिफिक रेशियो दी है कि ए और सी इसको डेफिशिएंसी को वहन करेगा, बियर करेगा एक स्पेसिफिक रेशियो में 2:3। तो अब थोड़ा सा लग जाएगा तो क्या निकल जाएगा, 10,000 2/5, ये तो सबको आता है। तो ये आ गया हमारा 2 यानी कि 4,000, 4,000 ए से ले लिया जाएगा और 6,000 बी से ले लिया जाएगा। हो गया ना 10,000, ये 10,000 रुपए हो गए। ए से 4,000 और बी से 6,000 ले लिया जाएगा और इसमें जोड़ दिया जाएगा, इसके 40 बन जाएंगे, प्लस हो जाएगा 10,000, तो ये 40,000, इसका तो पूरा हो गया, गारंटी पूरी। और इनके जो भी इनका शेयर बनेगा उसमें से इस ए में से 4,000 माइनस कर देंगे और इसके शेयर में से 6,000 माइनस कर देंगे। तो दैट इज द गारंटी ऑफ प्रॉफिट। सिचुएशन ऐसे ही आती है, या तो क्या करेंगे, एक पार्टनर सहन करेगा, या क्या करेगा, सारे पार्टनर सहन करेंगे, या होगा स्पेसिफिक रेशियो दी होगी सहन करने की, या होगा ओल्ड रेशियो में करना पड़ेगा, या कुछ नहीं कहा होगा। तो क्या मान लेंगे, हम मान लेंगे सारे पार्टनर शेयर करेंगे और सारे पार्टनर उसको बियर करेंगे। तो दैट इज द क्वेश्चन गारंटी ऑफ प्रॉफिट। क्लियर। हाँ, एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है यहां जानना। मान लीजिए अभी मैंने क्या कहा, 40,000 प्रॉफिट उसको देना है, मिनिमम प्रॉफिट, गारंटी प्रॉफिट क्या है 40,000। अब हमने निकाला कि सिचुएशन 2 दे रहा हूं मैं, एक्स्ट्रा सिचुएशन, ध्यान से ध्यान समझने के। अब की बार हमने निकाला था उसका जो शेयर आ रहा था वो 30,000 आ रहा था। कितना आ रहा था, 30,000। तो हमने 10,000 डेफिशिएंसी हमने ए और बी से ले ली, या ए से ले लिया, बी से ले ली, जैसा क्वेश्चन कहता है। बट अब की बार क्या हुआ कि
जो डेफिशिएंसी है, यानी कि ये 30,000 की जगह आपके पास उसका शेयर ही 50,000 निकला, उसका शेयर ही 50,000 निकला। समझ में आ रही है? यहाँ पहले आ था, पहले केस में 30,000 जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकाल रहे थे, उसका प्रॉफिट कैलकुलेट किया तो इत्तफाकन 30,000 रुपए निकला, तो वहां पर हमें 40,000 देना था, 10,000 डेफिशिएंसी होगी। पर अब केस में क्या हुआ, जब हम कैलकुलेशन करी प्रॉफिट ज्यादा था, तो उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट भी गारंटी प्रॉफिट से ज्यादा आया, 50,000 कैलकुलेशन आई, तो क्या हम उसको 40 देंगे 50 देंगे? क्वेश्चन है ये, क्योंकि उसकी गारंटी तो 40,000 की थी और उसका एक्चुअल शेयर जो आ रहा है वो 50,000 आ रहा है, तो क्या देंगे? तो उसको हम ध्यान रखें, मिनिमम जो है गारंटी वो तो देंगे ही देंगे, और अगर उससे ज्यादा आएगा एक्चुअल जो होगा वो देंगे, यानी 50 देंगे। अगर 45 आता 45 देते, अगर 35 आता तो फिर हमें 40 देना पड़ता। क्लियर? यानी कि गारंटी ऑफ प्रॉफिट में ये नहीं है कि जो मिनिमम अमाउंट है हम हमेशा वो ही देंगे, वो किस केस में, जब उसका मिनिमम प्रॉफिट यानी कि एक्चुअल प्रॉफिट मिनिमम प्रॉफिट से यानी गारंटी प्रॉफिट से कम होगा तो हम देंगे उसको गारंटी प्रॉफिट, और अगर उसका एक्चुअल प्रॉफिट गारंटी प्रॉफिट से ज्यादा होगा तो हम एक्चुअल प्रॉफिट देंगे। क्लियर? यानी कि 50,000 आए तो 50 देंगे, 40 नहीं देंगे, और अगर 35 आए तो उसको 40 देंगे, 35 नहीं देंगे, क्योंकि उसको गारंटी है 40,000 की। क्लियर? ये क्वेश्चन को ध्यान में रखना, दिमाग में रखना। चलिए अब मैं इसके न्यूमेरिकल्स की क्वेश्चन करते हैं, 2-3 क्वेश्चन के अंदर आपको ये कंसेप्ट समझ में आ जाएगा, बहुत मुश्किल कंसेप्ट नहीं है, आसान सा कंसेप्ट है। चलिए मैं इसको रब करता हूं। देखिए आपके सामने क्वेश्चन आ रहा है, इधर देखिए आपके बोर्ड के ऊपर एक क्वेश्चन है। वो क्या क्वेश्चन है देखिए, मैं पढ़ रहा हूं, आप ध्यान से देखें। क्वेश्चन है, अमन, बबीता एंड सुरेश, अमन, बबीता एंड सुरेश are partners in a firm. Aman, Babita and Suresh are partner in a firm. Their profit sharing ratio 2:1, 2:1. Suresh is guaranteed a minimum amount of rupees 10,000. Suresh गारंटी पे 10,000 के एज शेयर ऑफ प्रॉफिट एवरी ईयर, हर साल 10,000 रुपए वो गारंटी है कि उसका जो शेयर होगा, एश्योरेंस है उसको कि 10,000 रुपए दिया जाएगा। Any deficiency on that account shall be met by Babita. अगर उसका मिनिमम अमाउंट नहीं मिलता, जो डेफिशिएंसी आती है, उसको कौन वहन करेगा? बबीता करेगी। लिखा क्वेश्चन में, स्पेसिफिक है। The profit for 2 years ending 31st March 2016 and 31st March 2017 were rupees 40,000, 40,000 and 60,000। यानी कि 2 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है, 2016 का 40,000, 2017 का दिया हुआ है 60,000 रिस्पेक्टिवली। प्रिपेयर द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द 2 ईयर। आपने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है 2 साल का। आपने क्या बनाना है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है 2 साल का। तो अब हम यहां देखते हैं, हम क्योंकि सारी चीज पी&एल एप्रोप्रिएशन की कंपोनेंट है, हमने पहली क्लास में पढ़ा था, सारी चीज गारंटी ऑफ प्रॉफिट, आईओसी, आईओडी सब किसका? पी&एल एप्रोप्रिएशन का। तो हमारे सामने क्वेश्चन क्लियर हुआ। तो यहां बताया है अमन, मैं छोटा सा लिख रहा हूं, अमन, बबीता, अमन, बबीता एंड सुरेश, इनका रेशियो है 2:1। ध्यान से देखिए। और जो कि सुरेश गारंटी पे है, गारंटी प्रॉफिट है इसका, सुरेश की गारंटी प्रॉफिट कितना है? रुपीज 10,000 मिनिमम। क्लियर? जो प्रॉफिट हुआ साल का, हर साल हमने 10,000 रुपए देना है। जो साल के प्रॉफिट है, 2016 का प्रॉफिट कितना है? 40,000, और 2017 का प्रॉफिट है 60,000। यहां पे सामने क्वेश्चन है। अब अगर ये 10,000 रुपए नहीं आता, डेफिशिएंसी होती है, तो हमने क्या करना है? बबीता इसकी डेफिशिएंसी बोन करेगी, बियर करेगी। यानी कि
बबीता से वो शेयर ले लिया जाएगा। ये इस क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है, क्वेश्चन में मेंशन है, तो प्रॉब्लम ही नहीं है। तो सबसे पहले हमें 2016 का पीएनएल एप्रोप्रिएशन बनाना है, क्योंकि 2 साल का बता रहा है वो, और 2017 का बनाना है। तो सबसे पहले मैं बना लेता हूं पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कब का? फॉर द ईयर एंडेड, फॉर ईयर एंडिंग 31 मार्च 2016, ये बना लिया मैंने। पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। देखिए अब आपके सामने क्या है, पहले साल जो प्रॉफिट हुआ था वो कितना था? 40,000। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? बाय पी एंड एल अकाउंट, क्योंकि प्रॉफिट लॉस से आ रहा नहीं, ये एप्रोप्रिएशन है और ये कहां से आता है? पी एंड एल अकाउंट से आता है। तो कितना है? 40,000। अब 40,000 को हम बांट देंगे, इनकी रेशियो 2:2:1, 2:2:1। तो क्या निकल के आएगा? हम डिवाइड कर लेंगे। देखिए मैं यहां कर रहा हूं रफ में थोड़ा सा, यस यहां कर लेते हैं। 2:40 है, 2:2:1 में डाल रहा हूं मैं, तो ये आ जाएगा, अमन का आ जाएगा 40,000 इंटू 2:1, तो 2/5। बबीता का आएगा 40,000 इंटू 2/5, और सुरेश का आ जाएगा 40,000 इंटू 1:5। तो देखिए क्या शेयर निकलता है? 16,000। कैलकुलेशन कर लेंगे इसका, ये भी 16,000 और ये 8,000, गुड। टोटल हो गया ना 40। अब प्रॉब्लम क्या थी? हमने सबसे पहले क्या दिमाग में रखना होता? गारंटी वाला कौन है बंदा? तो गारंटी वाला सुरेश था, और सुरेश की गारंटी कितनी थी? मिनिमम 10,000, और उसका शेयर कितना आ रहा है? 8,000। कितना शेयर आ रहा है? 8। डेफिशिएंसी कितनी रह गई? 2,000। कितनी रह गई डेफिशिएंसी? 2,000। 2,000 रुपए को कौन देगा? बबीता देगी। तो बबीता से 2,000 ले लेंगे। देखो तो अमन को तो प्रॉब्लम नहीं है। 2 क्या करेंगे? अमन का पहले पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, अमन का तो हो गया 16,000। थोड़ा सा जब भी ये क्वेश्चन करेंगे तो गैप देंगे इनके बीच कैपिटल, क्योंकि इसके अंदर एडजस्टमेंट होगी, माइनस प्लस करेंगे हम लोग। अब यहां पर बबीता, इसमें प्रॉब्लम थी नहीं, तो बबीता कितना था? 16,000 लेस माइनस, किसको देगी ये? सुरेश को। किसको देगी? सुरेश को। टू सुरेश लेस टू सुरेश, कितना? 2,000 रुपए। क्लियर? तो ये क्या, अगर मैं कैलकुलेशन करूं तो ये क्या आ जाएगा? 16,000 तो इसका आ जाएगा, 14,000 ये आ जाएगा, माइनस कर दिया मैंने, और सुरेश का कितना हो जाएगा? सुरेश का कितना था? 8,000 ये था, और ऐड कर लेंगे फ्रॉम किसे? बबीता से। ये कितना? 2,000 रुपए ले लिया, तो मिनिमम हो गया इसका 10,000, तो ये हमारा 40,000 रुपए आ गए। देख पा रहे होंगे आप? यस। तो क्लियर हुआ? आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन? 40,000 प्रॉफिट था, गारंटी थी, गारंटी जो पार्टनर था वो सुरेश था। अब सुरेश 10,000 रुपए की गारंटी में था, पर इनका शेयर क्या आया था? 8,000 आया था। तो यहां 2,000 रुपए कौन किससे ले लेगा? ये इससे। यहां 2,000 रुपए माइनस हो जाएगा, यहां 2,000 प्लस हो जाएगा, तो ये 16 ये रह जाएगा, ये 14,000 हो जाएगा, और ये 10,000 हो गया पूरा गारंटी। तो दैट इज द फर्स्ट पार्ट। क्लियर? ऐसे हम सेकंड करेंगे। देखिए
मैं इसका हटा दूं यहां से। चलिए अब अगला क्वेश्चन, अगले इसी में ही प्रॉफिट एंड लॉस बना रहा हूं मैं एक और, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट कब बना रहे हैं, फॉर ईयर एंडिंग 31 मार्च अब की बात 2017। बना देते हैं छोटा सा ये अमाउंट पर्टिकुलर, आप इसको थोड़ा ठीक बना लेना पर्टिकुलर, क्योंकि मैं बहुत धीरे फॉर्मेट बनाऊंगा तो थोड़ी सी वीडियो बड़ी हो जाएगी, इसलिए आप पूरे फॉर्मेट में बनाना। चलिए आगे चलते हैं। अब की बार प्रॉफिट कितना था, 60,000, तो बाय पी एंड एल अकाउंट 60,000 रुपया। अब इनका अगर देखें प्रॉफिट क्या बनता है उसी रेशियो में देखते हैं। अमन का 60,000 इंटू 2/5, बबीता का 60,000 इंटू 2/5 और सुरेश का 60,000 इंटू 1/5, ये बनता है। तो ये हो गया 12 पंजे 60 यानी 24,000, 12,000। अब इस केस में ध्यान से, मैंने बताया था दो केस आप लोगों के सामने आ गए, इसमें मतलब डेफिशिएंसी थी 2,000 की, पर इसमें क्या है, एक्चुअल ही गारंटी से ज्यादा हो रहा है, एक्चुअल ही गारंटी से ज्यादा है। तो क्या 10,000 देंगे हम, क्योंकि हमने गारंटी में 10,000 था, नहीं हम कितना देंगे 12,000 ही। तो यहाँ कोई डेफिशिएंसी है, डेफिशिएंसी है ही नहीं, क्योंकि डेफिशिएंसी किसे कहते हैं, जब गारंटी प्रॉफिट एक्चुअल प्रॉफिट से क्या हो, ज्यादा हो। गारंटी प्रॉफिट एक्चुअल प्रॉफिट से ज्यादा होगा तो हो गया डेफिशिएंसी, अगर एक्चुअल प्रॉफिट गारंटी प्रॉफिट से ज्यादा है तो डेफिशिएंसी होगी ही नहीं, हम एक्चुअल देंगे, तो यहां प्रोबेबिलिटी भी नहीं है। तो यहां फिर वही टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, कितना अमन का आ गया 24,000, बबीता का 24,000 और सुरेश का 12,000, तो ये आ गया 60,000, यहां आ गई 60, यहां भी 60,000। क्लियर, कोई डाउट? ये क्वेश्चन आपका दोनों क्लियर कर रहा है कि अगर डेफिशिएंसी है तो क्या करेंगे, अगर डेफिशिएंसी नहीं है तो क्या करेंगे। क्लियर, चलिए ये तो हो गया हमारा तीसरा क्वेश्चन, बहुत मुश्किल नहीं है, आसान है, अब आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसको करते हैं, एक और क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। चलिए अब आपके सामने दूसरा क्वेश्चन आ रहा है, देखिए अपने स्क्रीन के ऊपर, बोर्ड के ऊपर देखिए आपके सामने दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन समझिए, विकास एंड विवेक, विकास एंड विवेक वर पार्टनर्स इन द फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। विकास और विवेक पार्टनर्स हैं एक फर्म में, उनका रेशियो है 3:2। ऑन 1 अप्रैल 2014 they admitted Vandana as a new partner for 1:8 share in the profit with a guaranteed profit rupees 1,50,000। अब की बार क्या हुआ, 1/4/2014 को दो पार्टनर थे पहले, नए सेशन से यानी कि 1/4/2014 से उन्होंने वंदना को नए पार्टनर के रूप में एडमिशन दिया, दाखिला दिया, यानी कि वो एडमिट हुई उस पार्टनरशिप के अंदर। वो कितने के लिए आई, उनका प्रॉफिट ऑफ शेयर क्या था 1:8, यानी कि शेयर का 1/8 हिस्सा था, और मिनिमम गारंटी प्रॉफिट था 1.5 लाख, यानी 1/8 ऑफ गारंटीड प्रॉफिट 1.5 लाख रुपया, यानी मिनिमम प्रॉफिट कितना मिलना चाहिए उसको, 1.5 लाख रुपया मिलना चाहिए। ठीक है, the new profit sharing ratio between विवेक एंड विकास will remain the same। जो न्यू प्रॉफिट शेयर रेशियो रहेगी विवेक और विकास की वो सेम रहेगी, उनमें कोई चेंज नहीं होगा, but they decide to bear any deficiency on account of guarantee to Vandana in the ratio 2:3। पर अब की बार क्या है, अगर कोई डेफिशिएंसी आएगी, वरना 1.5 लाख रुपए नहीं बनता है एक्चुअल प्रॉफिट, तो दोनों मिलाकर अब की बार डेफिशिएंसी बियर करेंगे, दोनों मिलाकर जो डेफिशिएंसी जो होगी वो कौन बोन करेगा, दोनों ही पार्टनर करेंगे, बट एक स्पेसिफिक रेशियो से करेंगे।
ओल्ड से नहीं, स्पेसिफिक, वो दी हुई है 2:3। द प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2015 was 9 लाख। प्रॉफिट दिया हुआ है फर्म का 9 लाख। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट ऑफ विकास, विवेक एंड वंदना फॉर ईयर एंडिंग 31/3/2015। क्लियर हुआ क्वेश्चन? क्वेश्चन आसान है, सिंपल है। यहां पर क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि दो पार्टनर है विवेक और विकास, विकास एंड विवेक, उनका रेशियो है 3:2, प्रॉफिट शेयर रेशियो दिया हुआ है। उन्होंने वंदना को एडमिट किया 1:8 शेयर के लिए आई, उनका गारंटेड प्रॉफिट 1.5 लाख रुपया। अगर उनका 1.5 लाख प्रॉफिट नहीं आता तो उनको बियर करेंगे, बोन करेंगे दोनों पार्टनर एक स्पेसिफिक रेशियो से, वो होगी 2:3, और फर्म का प्रॉफिट है 9 लाख। तो बनाते हैं P&L अकाउंट। तो सबसे पहले P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ईयर एंडिंग, ये आप लोग लिख सकते हैं अपने आप। ईयर एंडिंग क्या होगा? एज ऑन 31st March 2015 बना रहे हैं। देखिए समझने की बात है इस क्वेश्चन में थोड़ा सा। अमाउंट पर्टिकुलर ये आपके सामने है। अब देखिए बाय वही P&L अकाउंट 9 लाख रुपए। अब इस क्वेश्चन में हमने क्या करना है, उस क्वेश्चन में आसानी से हमने क्या किया, हमने शेयर निकाल लिया। अब इसमें से भी निकाले शेयर, तो यहां पर क्या है, एक नया पार्टनर आ रहा है। वहां पर पहले ऑलरेडी पार्टनर थे, उन क्वेश्चन लास्ट में पहले से पार्टनर है, यहां पर नया पार्टनर आ रहा है 1:8 रेशियो में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो नया पार्टनर आ रहा है पहले उसके बारे में सोचते हैं। मैं यहां पर वर्किंग नोट बना लेता हूं। वंदना आ रही है, गारंटी कितनी है उसकी? 1.5 लाख रुपए, ये देखना है। ठीक है, अब उसका शेयर कितना बनता है? एक्चुअल शेयर बनता है 9 लाख में से 1:8, तो ये बनेगा 9×8 = 72। ये होगा 9×8 = 72। तो चार, अगर मैं बात करूं 1,12,500 इसका शेयर बनेगा। तो इसमें डेफिशिएंसी है ना, ये एक्चुअल है, ये एक्चुअल है, एक्चुअल प्रॉफिट समझ में आ रहा है? 1.5 लाख एक्चुअल है, 1,12,000, तो डेफिशिएंसी कितनी हो गई? कितना और चाहिए इसको? डेफिशिएंसी हो गई 1,12,000, 37,500, 37, 38, 40, 50, 37,500। अब 37,500 किससे लेगा? कौन देगा? उसको देंगे, कौन देंगे? वो देंगे विकास और विवेक। विकास कितना देगा? 37,500 का एक स्पेसिफिक रेशियो दी हुई है 2:3 यानी 2/5, और विवेक देगा 37,500 का 2:3 है ना, यस, 3/5। तो इसको सोल्व कर लेंगे, कितना कितना देगा अब ये देख लेते हैं। हमने सारा जो बंदा गारंटी पे आया उसको देखेंगे पहले, बाद में देखते हैं। तो ये अगर मैं बात करूं तो ये 15,000, तो ये इससे 15,000 तो ये देगा, और ये कितना देगा? 22,500। ये याद रखने वाली बात है। क्लियर हुआ? आप क्वेश्चन सोल्व करना शुरू करते हैं। अब एक चीज और ध्यान रखना है, अब ये तो हो गया, अब आपके पास क्या बचा? अगर मैं बात करूं, यहां पे इसको बंद कर लेता हूं 1 मिनट के लिए। आगे देखो, 9 लाख में से प्रॉफिट कितना बचा? एक्चुअल प्रॉफिट वैसे बचा कितना? जो विकास और वंदना में बटेगा, सॉरी विकास और विवेक में बटेगा, वो क्या? 9 लाख में से 1,12,500 तो उसका निकाल दो, समझने की बात है। 1,12,500 ये तो किसका हो गया? वंदना का। तो कितना बचा? ये बचा, बात करें तो ये बचा हमारे पास 7,87,500, 787,500, यही तो बचा। और ये हम बांट लेंगे, किसमें बांटेंगे?
दोनों पार्टनर, पुराने पार्टनर कौन सी रेशो में, ओल्ड रेशो में, क्योंकि ये जो रेशो थी वो केवल और केवल गारंटी की रेशो अलग दी थी जो कि बियर करने की 2:3। इनकी पुराने रेशो क्या, प्रोविडेंशियल रेशो इनके 3:2, तो इसको हम 3:2 में बांट लेंगे। तो देखो मैं करने जा रहा हूं टू प्रॉफिट ट्रांसफर, प्रॉफिट ट्रांसफर करेंगे। देखो टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये लिखते हैं ना, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्या क्या, सबसे पहले है हमारा विकास। विकास का देखो क्या बनेगा, देखिए ये आया विकास, विकास का क्या बनेगा, देखिए विकास का तो सबसे पहले हम देखेंगे ये हमारे पास कितना शेयर बचा है, ये बचा है 787,500। कितना, क्योंकि इतना ही बचा था, किसमें बांटेंगे, इसका ओल्ड रेशियो। इनका ओल्ड रेशियो क्या था, इनका ओल्ड रेशियो था 3:2, तो इसको 3/5 इनका शेयर निकाल लेंगे। तो विकास का जो बन जाएगा, विकास है ये बनेगा 4,72,500 और विवेक का बन जाएगा 7,87,500 को 3:5, सॉरी 2:5, 3:2 था ना, तो 2:5 में करेंगे तो ये बनेगा आपका 3,15,000। क्लियर, चलिए मैं मार्कर दूसरा ले लेता हूं। चलिए आगे चलते हैं, विकास। देखिए विकास का जो शेयर बन रहा था वो कितना बन रहा था, 4,72,500। विवेक का मैंने बताया था थोड़ा गैप देंगे इनमें क्योंकि एडजस्टमेंट आएंगे इनके अंदर, 3,15,000। वंदना का कितना, 1,12,500 आ गया था। अब वंदना को कितना हो चाहिए, 37,500 चाहिए। कौन देगा, विवेक, विकास और विवेक कितना कितना देगा, 15,000 और 22,500 कैलकुलेशन की थी हमने। तो देखिए अब विकास, विकास से ले लेते हैं हम विकास, तो किसे, टू वंदना, वंदना कितना दे रहा है वो 15,000, माइनस कर दिया तो इसका कितना हो जाएगा 4,72,000 यानी 4,72,500 में से 15,000 माइनस कर दोगे तो ये आ जाएगा 4,57,500। ओके, विवेक किसको दे रहा है, वंदना को कितना दे रहा है, वो सामने 22,500, लेस कर देंगे तो ये भी आ जाएगा कितना, माइनस करो 3,15,000 में से 2,92,500। अब वरना किस किस से ले लिया, फ्रॉम विकास, विकास से कितना लिया 15,000 और फ्रॉम विवेक से कितना लिया, दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को 22,500। तो टोटल बन गया ये 1.5 लाख। हो गया पूरा, तो ये हमारे पास आ गया। मैं बात करूं तो टोटल ये 9 लाख प्रॉफिट बन गया, 5 और ये भी 9 लाख। क्लियर, तो ये आपके सामने क्वेश्चन कंप्लीट है और यहाँ क्लियर भी हो गया होगा। प्रॉब्लम बस यहाँ पर ये थी कि उन्होंने स्पेसिफिक रेशियो दी हुई थी, स्पेसिफिक रेशियो के अंदर ही और डेफिशिएंसी को हम कवर कर रहे थे। तो हमने क्या किया, ऐसे क्वेश्चन में हमेशा ये देखना कि जो भी गारंटी प्रॉफिट है उसका पहले उसकी कैलकुलेशन कर लेंगे। गारंटी प्रॉफिट में कि उसका 1.5 लाख के लिए आई थी, उसे एक्चुअल कितना बन रहा था, एक्चुअल बन रहा था 1,12,500। कई बार ऐसा होता है एक्चुअल किससे ज्यादा हो सकता है, गारंटी से ज्यादा, तो हम एक्चुअल देंगे, हमने बात करी थी। पर उसका अब यहाँ पर डेफिशिएंसी आ रही है क्योंकि 1.5 लाख चाहिए था, आ कितना रहा था एक्चुअल 1,12,500, तो डेफिशिएंसी कितनी हो गई थी 37,500 यानी कि 37,500 की डेफिशिएंसी थी। तो विकास से अब 37,500 कौन बियर कर रहा है, कौन बोन कर रहा है, दोनों ओल्ड पार्टनर्स। किस रेशियो में दिया हुआ था, स्पेसिफिक 2:3, तो 37,500 को मैंने डिवाइड कर लिया, रेशियो निकाल ली 2:5, 15,000 विकास ले लेगा, मतलब विकास देगा और विवेक देगा 22,500। आगे बढ़ते हैं। अब प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट था फर्म का 9 लाख, उसमें से वंदना ने 1,12,000 तो एक्चुअल दे दिया हमने, ये चला गया, तो बचा कितना, टोटल तो 9 लाख है ना, तो 7,87,500। तो विकास का शेयर क्या बनेगा वो देखो, इसी अमाउंट में से 3 यानी 3:2 की रेशियो थी, ओल्ड रेशियो उनकी, तो हमने बांट दिया तो 4,72,500 और विवेक का
इसका हिस्सा बना 3,15,000 है, 15,000। तो अब यहां पर आ जाओ, प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है। तो विकास का बनता था 4,72,500, ये आ गया, यहां पर दिखाई दे रहा आपको, ये यहां से यहां। विवेक का 3,15,000 ये आ गया। वंदना का 1,12,500 ये है। अब वंदना का पूरा नहीं हुआ तो वंदना ने 7,500 चाहिए, किससे, वो बताया हमने, निकाला था, ये वर्किंग नोट है। तो वंदना को दिया 15,000, तो किसने, विकास ने, और विवेक ने दिया 22,500, तो माइनस कर देंगे इनके शेयर में से, तो इनका शेयर ये बचा, इसका शेयर ये बचा, और इन वंदना में 15,000 रुपए विकास का जोड़ दिया और विवेक का 22,500, इसका पूरा हो गया 1.5 लाख, ये को पूरा करना था। तो ये हमारे सामने आपका अकाउंट क्लियर हो गया। तो ये है गारंटी ऑफ प्रॉफिट। अगर अभी भी आपको कोई डाउट हो इस क्वेश्चन के अंदर, कोई क्वेश्चन में डाउट हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर पूछ सकते हैं। कुछ और क्वेश्चंस कराने हैं तो हम कर सकते हैं। तो बहुत बड़ा हिस्सा नहीं है, और ऐसा ही क्वेश्चन आता है, बेसिकली क्वेश्चन आता है, और ज्यादा क्वेश्चन अधिकतर आते नहीं है। फिर भी अगर कोई डाउट है और आपको कुछ समझ नहीं आया तो मैं कमेंट बॉक्स के अंदर लिख सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपकी जो क्यूरी है वो मैं इसको जल्दी से जल्दी रिमूव करूं। बस आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे इस, देखिए अभी भी जो स्टूडेंट्स हैं बेसिकली वो स्टूडेंट कुछ सीरियस नहीं है, तो थोड़ा सा सीरियसली होकर पढ़ाई शुरू करें, जिससे आप समय पर अपनी पढ़ाई कर पाएंगे, पूरी कर पाएंगे। क्लियर? तो और मेरी इससे पहले वाली जो वीडियोस है उनका लिंक के लिए मैं वीडियो के लास्ट में लिंक डाल रहा हूं, और अपने चैनल का लिंक भी डाल रहा हूं। हो सके तो इस चैनल को ज्यादा बच्चों से सब्सक्राइब कराएं और लाइक कराएं। धन्यवाद। आप अगली क्लास के जब अगली क्लास में हम और अलग टॉपिक लेंगे। अगर आपको लगता है कि ये फाइनल है तो ठीक है, अदरवाइज नेक्स्ट टॉपिक लेंगे ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। नया हमारा टॉपिक होगा ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। तो मेरे साथ बने रहें, आप पढ़ाई करें, स्वस्थ रहें, और भगवान से मैं प्रार्थना करूंगा आप लोग सभी स्वस्थ रहें, आसपास अच्छा रहे, और जल्द से जल्द हमारी जो लाइफ है, हमारा जो माहौल है, इन्वायरमेंट है, वो नॉर्मल हो जाए। धन्यवाद। फिर होगा मुलाकात नए क्लास के साथ। थैंक यू। Thank you for watching. Please like, share and subscribe.